हेलो स्टूडेंट्स, मैं आर के आलड़िया स्वागत करता हूं चैनल पे आपका। तो इलेक्ट्रिक हीटिंग हम पढ़ रहे थे। इससे पहले वीडियो में रेजिस्टेंस हीटिंग हम पढ़ चुके हैं और इंडक्शन हीटिंग पढ़ चुके हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इससे आगे का टॉपिक, इलेक्ट्रिक आर्क हीटिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन द इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस द हीट इज जनरेटेड बाय एन इलेक्ट्रिक आर्क। यहाँ पर जैसे दो इलेक्ट्रोड को अपन पास में लाते हैं, वोल्टेज इंक्रीज करते हैं तो दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक आर्क प्रोड्यूस होती है। तो उस प्रिंसिपल पे यहाँ पर हीट प्रोड्यूस करी जाती है। इन दिस फर्नेस द आर्क में बी क्रिएटेड बाय द फॉलोइंग डिफरेंट वेज। बाय स्ट्राइकिंग, ये दो तरीके हैं आर्क प्रोड्यूस करने के। बाय स्ट्राइकिंग द आर्क बिटवीन द चार्ज एंड इलेक्ट्रोड, यानी कि एक इलेक्ट्रोड रखें और चार्ज रखें। चार्ज और इलेक्ट्रोड के बीच में जब करंट फ्लो होगा, जब थोड़ा सा गैप देंगे अपन, तो उन दोनों के बीच में क्या होगा, आर्क प्रोड्यूस होगी। तो एक तो ये मेथड है, स्ट्राइकिंग आर्क बिटवीन द चार्ज एंड इलेक्ट्रोड। इन दिस मेथड द हीट इज डायरेक्टली कंडक्टेड एंड टेकन बाय द चार्ज। तो यहाँ पर हीट क्या है, डायरेक्ट चार्ज में कंडक्ट करी जाती है डायरेक्ट। द फर्नेस ऑपरेटिंग ऑन दिस प्रिंसिपल इज नोन एज डायरेक्ट आर्क फर्नेस। तो इस प्रिंसिपल पे अगर फर्नेस काम कर रही है तो उसको बोलेंगे डायरेक्ट आर्क फर्नेस। These furnaces are used for production and refining of various grades of steels. तो ये furnaces steels various type of grades को, steel grade को हीट करने के लिए काम में ली जाती है। सेकेंड जो मेथड है वो है बाय स्ट्राइकिंग द आर्क बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स। तो यहाँ पिछले मेथड में तो जो सेकंड इलेक्ट्रोड क्या था, चार्ज इटसेल्फ खुद सेकंड इलेक्ट्रोड था। और यहाँ पर सेकंड मेथड में क्या है कि जो आर्क जो है प्रोड्यूस करेंगे दो डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स के बीच में। इन दिस मेथड द हीट इज ट्रांसफर टू द चार्ज बाय रेडिएशन। तो यहाँ पर रेडिएशन के द्वारा जो हीट ट्रांसफर करेंगे चार्ज में। द फर्नेस ऑपरेटिंग ऑन दिस प्रिंसिपल इज नोन एज इनडायरेक्ट आर्क फर्नेस। तो इनडायरेक्ट आर्क फर्नेस क्योंकि डायरेक्टली चार्ज में हीट ट्रांसफर नहीं हो रही, रेडिएशन के द्वारा चार्ज में हीट ट्रांसफर हो रही है, तो यहाँ पर इसको बोलेंगे इनडायरेक्ट आर्क फर्नेस। दीज आर यूज्ड फॉर मेल्टिंग ऑफ नॉन फेरस मेटल्स सच एज ब्रास, कॉपर एंड जिंक। तो नॉन फेरस मेटल के लिए ये यूज करी जाती है, जैसे ब्रास, कॉपर और जिंक। There are two types of arc furnaces, direct और indirect, जैसे कि इन मेथड्स में बताया गया था, डायरेक्ट इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस एंड इनडायरेक्ट इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस। तो डायरेक्ट इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस जैसा कि हमने बताया था, इलेक्ट्रोड और चार्ज के बीच में आर्क प्रोड्यूस करी जाती है। द डायग्राम शोज अ डायरेक्ट इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस। द चेंबर ऑफ द फर्नेस इज लाइंड विद रेफ्रेक्टरी मटेरियल। द आर्क इज स्ट्रक बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड द चार्ज। आर्क यहाँ पर प्रोड्यूस होती है चार्ज और इलेक्ट्रोड के बीच में। 3 इलेक्ट्रोड्स मेड ऑफ कार्बन और ग्रेफाइट। यहाँ पर इलेक्ट्रोड जो है वो या तो कार्बन के होंगे या ग्रेफाइट के। आर प्रोजेक्टेड फ्रॉम द टॉप ऑफ द फर्नेस एंड 3 फेज सप्लाई इज गिवन। ये आर वाई बी तीनों फेज के अलग अलग इलेक्ट्रोड्स हैं और ये जो चैम्बर है इसका ये ग्राउंडेड होता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोड और चार्ज के बीच में करंट फ्लो होगी थ्रू द आर्क। The current passes through them via the charge. Since the arc is in direct contact with the charge, so it is possible to produce the highest temperature by direct electric arc furnace. तो यहाँ पर highest temperature अचीव किया जा सकता है इस मेथड के द्वारा, क्योंकि यहाँ पर जो आर्क है, आर्क जो चार्ज में से डायरेक्ट करंट फ्लो हो रहा है आर्क के थ्रू, तो यहाँ पर मैक्सिमम टेम्परेचर अचीव हो सकता है। As the arc passes through the charge, it will produce automatic steering action. तो यहाँ पर करंट इसी के द्वारा पास हो रही है, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक स्टीयरिंग एक्शन होगा। The arc has a negative resistance characteristics. Highest resistance falls with the increase in temperature. तो यहाँ पर आर्क की जो प्रॉपर्टी है वो है नेगेटिव रेजिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक होती है उसकी। वो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा उस आर्क का रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा। दस सम करंट लिमिटिंग डिवाइस इज रिक्वायर्ड। तो रेजिस्टेंस अगर डिक्रीज हो रहा है तो उसमें क्या है कि करंट की वैल्यू इंक्रीज होगी, तो अपने को करंट लिमिटिंग डिवाइस की जरूरत पड़ेगी।
in the circuit to prevent short circuit. It may be in the form of a reactor. तो reactor अपन इसमें सीरीज में लगा सकते हैं. The direct arc furnace is very commonly used for the production of steel. There is a charging door from where the charge is supplied, and also there is an outlet for molten metal. Molten metal के लिए outlet होगा एक. The usual size of dielectric arc furnace is 5 to 10 tons capacity. तो ये इसकी यूजुअल साइज है 5 टन से लेके 10 टन कैपेसिटी का ये चैम्बर हो सकता है. फॉर मेल्टिंग 1 टन ऑफ स्टील 1000 यूनिट्स ऑफ एनर्जी आर कंज्यूम. तो 1 टन स्टील को मेल्ट करने के लिए 1000 यूनिट्स एनर्जी की कंज्यूम हो जाती है इसमें. सेकेंड है अपना इनडायरेक्ट आर्क फर्नेस. तो देखते हैं इसकी वर्किंग. द फिगर शोज एन इनडायरेक्ट आर्क फर्नेस. इन दिस फर्नेस द आर्क इज फॉर्म्ड बिटवीन द 2 इलेक्ट्रोड्स. यहाँ पर ये देखिए 2 अलग अलग इलेक्ट्रोड हैं, इन दोनों के बीच में आर्क प्रोड्यूस करी जाती है और ये हीट रेडिएशन के द्वारा इस चार्ज में ट्रांसफर होगी. एंड हीट सो प्रोड्यूस्ड इज ट्रांसमिटेड टू द चार्ज बाय रेडिएशन. द टेम्परेचर इज लोअर देन द डाइलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस. तो इसका टेम्परेचर जो है डायरेक्ट आर्क फर्नेस की तुलना में कम होगा. सो इनडायरेक्ट आर्क फर्नेसेस आर सुटेबल फॉर मेल्टिंग मेटल हैविंग लोअर मेल्टिंग पॉइंट. तो इसलिए जिनका मेल्टिंग पॉइंट कम है उनके लिए इनडायरेक्ट आर्क फर्नेस काम में ली जा सकती है, जैसे कि नॉन फेरस मेटल्स है सच एज ब्रास, कॉपर, जिंक. द आर्क इज स्ट्रक बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, सो ओनली 2 इलेक्ट्रोड्स आर रिक्वायर्ड. तो यहाँ पर केवल 2 इलेक्ट्रोड की रिक्वायरमेंट अपने को, क्योंकि इलेक्ट्रोड्स के बीच में आर्क प्रोड्यूस करनी है अपने को. द सप्लाई इज देयर फॉर अ सिंगल फेज. तो यहाँ पर सिंगल फेज सप्लाई काम में लेंगे अपन. सिंस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ हीटिंग द इलेक्ट्रोड्स आर कंज्यूम्ड, सो द फीडिंग ऑफ इलेक्ट्रोड्स टू द डायरेक्ट आर्क फर्नेस इज ऑटोमेटिक. द फर्नेस इज सिलेंड्रिकल. जो इसकी फर्नेस है वो सिलेंड्रिकल होती है. सिंस द आर्क डज नॉट कम इन कॉन्टैक्ट विद द चार्ज. यहाँ पर आर्क चार्ज के कॉन्टैक्ट में नहीं आती. सो द ऑटोमेटिक स्टीयरिंग एक्शन विच इज प्रेजेंट इन द डायरेक्ट आर्क फर्नेस इज एब्सेंट. तो यहाँ पर ऑटोमेटिक स्टीयरिंग एक्शन नहीं होगा, क्योंकि ये एकदम शिथिल अवस्था में पड़ा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर आर्क इस चार्ज के कॉन्टैक्ट में नहीं आ रही है. तो इसके लिए अलग से स्टीयरिंग की जरूरत अपने को पड़ेगी. The furnace may be equipped with automatic rocking equipment. The power factor varies from 0.7 to 0.8. The electrode material and electrical equipment of indirect arc furnace are similar to that used for direct arc furnace. जो इलेक्ट्रोड मटेरियल है वो ही जो डायरेक्ट आर्क फर्नेस के लिए काम में लिए जाते हैं, वो ही मटेरियल इसके लिए भी काम में लिया जा सकता है. अब इसमें एक और है सबमर्ज्ड आर्क फर्नेस. इसमें क्या है कि जो इलेक्ट्रोड्स हैं, जो दोनों इलेक्ट्रोड जिसके बीच में आर्क प्रोड्यूस करते हैं अपन, उन दोनों के बीच में आर्क प्रोड्यूस कर रहे हैं और चार्ज के बीच में ये डूबी हुई रहती हैं दोनों इलेक्ट्रोड. तो ये दोनों का मिला जुला रूप कह सकते हैं अपन, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. दिस फर्नेस इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ फेरोक्रोम एंड फेरोमैग्नीज. इन सबमर्ज्ड आर्क फर्नेस द इलेक्ट्रोड्स प्रोजेक्ट डाउन इनटू द चार्ज रिमेन्स इमर्स्ड इन इट. तो ये डूबे हुए रहते हैं चार्ज में दोनों इलेक्ट्रोड. एज शोन इन द डायग्राम द पावर फैक्टर इज अबाउट 0.8. तो इसका पावर फैक्टर ठीक होता है 0.8 के अराउंड. The heat is produced due to the resistance offered by the charge. तो यहाँ पर जो हीट प्रोड्यूस होगी वो चार्ज जितना रेजिस्टेंस, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में क्या रहेगा, यहाँ पर चार्ज रहेगा, तो जो चार्ज का जो रेजिस्टेंस होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हीट प्रोड्यूस होगी, क्योंकि उसी चार्ज के थ्रू करंट फ्लो होगा. तो चार्ज का जो रेजिस्टेंस है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हीट प्रोड्यूस होगी. मोर ओवर power is controlled by varying the distance between electrodes. तो यहाँ पर जो
पावर कंट्रोल करेंगे अपन इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की डिस्टेंस को चेंज करके पावर को कंट्रोल कर सकते हैं, और बाय वेरिंग अप्लाइड वोल्टेज, और इन दोनों इलेक्ट्रोड पे जो वोल्टेज अप्लाई कर रखा है उसको चेंज करके भी अपन पावर को कंट्रोल कर सकते हैं। पावर सप्लाई फॉर इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस। पावर सप्लाई किस टाइप की होती है देखते हैं। द पावर कंजम्पशन ऑफ द आर्क फर्नेसेस इज वेरी हाई, क्योंकि पावर कंजम्पशन काफी होता है आर्क फर्नेसेस का। द आर्क वोल्टेज इज लो बिटवीन 50 to 150 वोल्टेज। तो यहाँ पर जो वोल्टेज है वो बहुत कम होता है, अपना जो घर में सप्लाई वोल्टेज होता है 230 वोल्ट उससे काफ़ी कम है, 50 to 150 वोल्ट के अराउंड। बट द करंट रिक्वायरमेंट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ सेवरल 100 एम्पियर्स। तो 100 के टर्म्स में अपने को करंट यहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है। एज द हीटिंग इफेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट। हीटिंग जो है अपने को पता है आई स्क्वायर आर की टर्म्स में प्रोड्यूस होती है, प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आर होती है। देयरफॉर अ हाई करंट इज एसेंशियल टू अचीव हाई टेम्परेचर्स। तो यहाँ पर हाई करंट जरूरी होती है हाई टेम्परेचर के लिए। अ 3-phase आर्क फर्नेस ट्रांसफार्मर इज यूज्ड टू ऑब्टेन द रिक्वायर्ड पावर सप्लाई। तो 3-phase आर्क फर्नेस ट्रांसफार्मर काम में लिया जाता है टू ऑब्टेन द रिक्वायर्ड पावर सप्लाई। तो इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस का टॉपिक यहीं पे ख़त्म करते हैं अपन। अगर कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में डालकर पूछ सकते हो। आगे की नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे हाई फ्रिक्वेंसी हीटिंग। थैंक यू।